नमस्कार साथियों, आधार स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने जो साइंस की रीड साइंस की जो क्लासें थी उनमें अब तक हमने बल पढ़ लिए हैं कंप्लीट। बल के साथ साथ हमने गतियां भी पढ़ ली है और गति के नियम भी मैंने आप लोगों को समझा दिए। और बच्चों, आज की जो क्लास है, जैसे अक्सर कमेंट्स में देख रहा था कि अक्सर बच्चे बोल रहे थे कि सर इन पर न्यूमेरिकल या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्लास लेके आओ। तो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए वो क्लास लेके आया हूँ जो आप लोगों को रीट में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी, क्योंकि इस क्लास में हम बल और बलों से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जो संभावित क्वेश्चन होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। अब आप लोगों को पता है, आप लोगों ने नया सिलेबस देखा है। नए सिलेबस में जो जो ये फिजिक्स वाला पोर्शन है वो बढ़ा दिया तो इनसे क्वेश्चन भी बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो बच्चों, आप लोगों को ये जो आज की क्लास है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। आप लोग एक बार समझने की कोशिश करना इनको। मुझे पता है आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों की तैयारी कैसी है वो आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा एक तरीके से ये। तो जैसे मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन चलाता हूँ, तो आप लोग एक बार उसका आंसर गैस करने की कोशिश करना, फिर मैं उसको समझा के आप लोगों को उसका आंसर बताऊंगा। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझते हुए हल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है। देखो, निम्न में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है? ये 4 मात्रक दिए हैं, इनमें से कौन सा मात्रक जो है वो बल का नहीं है? तो देखो, बल वाली जो क्लास थी उसमें मैंने मात्रक सारे आप लोगों को समझाए थे। उसमें कहा था कि न्यूटन भी बल का मात्रक होता है, ठीक है, और F बराबर एम ए क्या होता है बच्चों? बल का फॉर्मूला होता है। तो F बल हो गया, बल का मात्रक तो हो गया चलो न्यूटन। एम क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी, किलोग्राम होता है। और ए क्या होता है? यहाँ पर त्वरण होता है। त्वरण होता है, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन इसके तुल्य होता है, ये भी बल का मात्रक ही है। तो अगर अपन दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो केजी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, यानी ये भी सही है, ये भी बल का मात्रक है। हमें पूछा कौन सा नहीं है। अब और जूल मीटर की बात करें तो देखो, एक कार्य का फॉर्मूला होता है। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। और जो अपनी आगे की क्लास आएगी वो इसी पर आएगी, कार्य पर ही आएगी, क्योंकि कार्य और ऊर्जा जो है वो कार्य वाला टॉपिक इस बार जोड़ा है, तो न्यूमेरिकल बनने के, उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो अपन वो टॉपिक भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? बल बराबर हो जाएगा कार्य बटे विस्थापन। और हमें पता है कार्य का मात्रक होता है जूल, और एक्स क्या है? विस्थापन। विस्थापन हो गया मीटर। तो जूल बटे मीटर भी किसका मात्रक है? बल का मात्रक है, यानी ये भी सही है। अब बच गया न्यूटन सेकंड। तो न्यूटन सेकंड जो है वो बल का मात्रक नहीं है, केवल न्यूटन होता है बल का मात्रक। अगर सेकंड गुणा कर दिया तो फिर ये बल का मात्रक नहीं आएगा। तो कौन सा नहीं है? ये वाला बल का मात्रक नहीं है, तो इसका आंसर द हो जाएगा। आया समझ में? ऐसे देखो, अगला क्वेश्चन कि किसी 4 किलोग्राम के पिंड पर कोई बल आरोपित करने पर उसमें 500 सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो पिंड पर कितना बल आरोपित किया गया? देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो है आप लोग एक बार, जैसे क्वेश्चन दे दिया मैंने, न्यूमेरिकल है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, क्लास में भी पढ़ा होगा, और आप लोग अगर किसी गाइड से या कहीं और से पढ़ रहे हो तो भी ऐसे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हो। अब इसमें गलती कहाँ होती है बच्चों से, वो मैं लेके आया हूं। तो देखो, अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि बल का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर एम है, ठीक है। एम क्या है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान कितना है? 4 किलोग्राम। 4 इंटू, अब देखो गलती यहां होती है, त्वरण का मान हमें दिया है, कितना दिया है? 500 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यहां पर अगर मैं डायरेक्ट 500 रख दूंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि बच्चों, किलोग्राम एसआई मात्रक है। कैसा मात्रक है? एसआई। और यहाँ पर जो ये सेमी दे रखा है ये सीजीएस मात्रक है, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा हमें। किसमें बदलना पड़ेगा? मीटर में। और आप लोगों को पता है कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? ध्यान रखना, अगर नहीं याद है तो 100 सेंटीमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 मीटर। तो 200 सेंटीमीटर 2 मीटर के बराबर। तो ऐसे 500 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 5 मीटर के बराबर। तो 500 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहां लिख देता हूं। 500 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 500 दिया है, ये त्वरण का मान है। 500 सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 5 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमें ये वाला मान नहीं रखना, हमें ये रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि
किलोग्राम एसआई मात्रक, ये भी किसमें होना चाहिए, एसआई मात्रक। और आंसर भी देखो न्यूटन 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 दिया हुआ है, एसआई मात्रकों में दिया है। तो एक ही जगह पर क्या रखूंगा मैं, 5 रखूंगा, तो F बराबर कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। और अपना ऑप्शन हो जाएगा वैसे। तो ध्यान रखना, आप लोग गलती कहाँ करोगे वो मैंने समझाया, ऐसी गलतियों का विशेष ध्यान रखना। क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाएगा, आप लोगों के जो मार्क्स है वो उसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा बल प्रकृति के मूल बलों में नहीं आता। प्रकृति के मैंने क्या बताया बच्चों, आप लोगों को समझाया है बलों की क्लास में कि प्रकृति के मूल बल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 कौन कौन से, गुरुत्वाकर्षण होता है, विद्युत चुंबकीय बल होता है, प्रबल नाभिकीय बल होता है और दुर्बल नाभिकीय बल, 4 बल होते हैं। और अगर ये अपन देखें तो देखो गुरुत्वाकर्षण है, दुर्बल नाभिकीय बल है, प्रबल नाभिकीय बल है, उत्प्लावन बल ये मूल बलों में नहीं आता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल बलों में कौन नहीं है, उत्प्लावन बल नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, ये क्लास है अपनी, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं से भी, लेकिन आप लोग एक बार हमारी बल की क्लासेज जो है वो एक बार लेके देखना, साइंस की क्लासेज लेके देखना। जो क्लासें हैं एकदम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही एग्जाम्पल दे दे के आप लोगों को समझाया है मैंने। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है तो अच्छी बात है, कहीं और से पढ़ा होगा, अच्छा पढ़ा रहे होंगे, लेकिन जो हमारी क्लासें हैं वो भी अच्छी है। आप लोग एक बार उसे ट्राई जरूर करना, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे देखो अगला क्वेश्चन कि 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है। 1 न्यूटन जो है कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना, क्लास में मैंने अच्छे से समझाया कि 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की घात -5 डाइन के बराबर होता है। ध्यान रखना, 1 न्यूटन जो है वो 10 की घात -5 डाइन। ठीक है, और कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को क्या दे सकता है, डाइन को ही क्या लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि न्यूटन को केजी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, वैसे ही डाइन को क्या लिखते हैं, वैसे ही डाइन को देखो 10 की घात -5, इसको मैं लिखता हूं ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर भी लिखा जाता है। आया समझ में, यानी जैसे न्यूटन को, 1 न्यूटन को क्या लिखते हैं अपन, केजी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, ये बीच में से हटा देता हूं मैं इसको। तो जैसे 1 न्यूटन 10 की घात -5 डाइन के बराबर होता है, तो ये भी ध्यान रखना, न्यूटन और ये डाइन, इसको डाइन को ऐसे भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना 10 की घात -5। ऐसे अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, बल निम्न में से किस प्रकार की राशि, बल किस प्रकार की राशि, देखो क्वेश्चन का मतलब ये है कि बल जो है वो मूल राशि है या व्युत्पन्न राशि। अब आप लोगों को कईयों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि बल जो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, देखो भौतिक राशियां जो होती है बच्चों, भौतिक राशियां जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, 2। एक तो होती है मूल भौतिक राशियां, कौन सी होती है, मूल भौतिक राशियां, और एक जो होती है वो होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां क्या होती है, ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करे, जैसे समय है, समय किसी बात पर निर्भर नहीं करता, वो द्रव्यमान किलोग्राम पर निर्भर नहीं करता, या दूरी पर निर्भर नहीं करता, किसी बात पर निर्भर नहीं करता, यानी समय क्या है, समय जो है एक मूल राशि है। अब व्युत्पन्न राशि क्या होती है, जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। मूल राशियों से मिलकर बनी होती है मतलब जैसे चाल है, चाल में क्या होता है, मीटर बटे सेकंड, 2 राशियां मिलके बनती है, मतलब दूरी बटा समय, 2 राशियां मिलके बनी है, तो ये व्युत्पन्न हो गई। और आप लोगों को पता है कि मूल कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन सी होती है, तो वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। मूल राशियां जो होती है वो कितनी होती है बच्चों, 7 होती है। 7 कौन कौन सी, ध्यान रखना, एक तो होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान, एक तो ये मूल राशि है। दूसरी कौन सी है, दूरी, मूल राशि में आता है। तीसरी है समय, ठीक है। चौथा है ज्योति तीव्रता, या जिसे प्रकाश की तीव्रता कहते हैं, ज्योति तीव्रता, ठीक है। एक और क्या आ जाता है इसमें, विद्युत धारा, विद्युत धारा। आप लोग ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बेसिक है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, एक आ गया तापमान, ये भी मूल भौतिक राशि में आता है। और एक क्या हो गया बच्चों, एक बच गया अपना पदार्थ की मात्रा, पदार्थ
की मात्रा। तो ये 7 जो है वो मूल भौतिक राशि है, इनके अलावा जो बच गई वो सारी क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो इसमें अपने आंसर क्या हो जाएगा कि बल कैसी राशि है, बल इनमें देखो नहीं आ रहा, बल जो है इन 7 में नहीं आ रहा है, यानी बल कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। एक और ध्यान रखना, पूरक राशि क्या होती है, देखो इसमें ऑप्शन में दिया है इसलिए बता देता हूँ। पूरक राशि केवल 2 ही होती है, एक तो होती है कोण और एक होता है ठोस कोण। ठोस कोण, केवल ये 2 राशि मूल भौतिक राशि, ये पूरक राशियां हैं, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना। मात्रकहीन मतलब जिसका कोई मात्रक नहीं होता, बल का तो मात्रक होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर अपना व्युत्पन्न हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि है। सबसे शक्तिशाली मूल बल कौन सा होता है, देखो जो मैंने आप लोगों को समझाया कि 4 मूल बल हैं, प्रकृति के मूल बल है, उनमें सबसे ज्यादा प्रबल जो होता है वो प्रबल नाभिकीय बल होता है। कौन सा होता है, जैसे परमाणु है, परमाणु है, परमाणु का जो नाभिक होता है, इस नाभिक में क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनके बीच में जो बल लगता है वो प्रबल नाभिकीय बल होता है। आकर्षण प्रकृति का होता है, बहुत कम दूरी के लिए लगता है। ये क्लास में मैंने समझाया, आप लोग पहली क्लास देखना, उसमें अच्छे से बताया इसको। तो ये जो प्रबल नाभिकीय बल है, प्रकृति के मूल बलों में सबसे ज्यादा प्रबल होता है, तो सबसे ज्यादा प्रबल है तो प्रबल नाभिकीय बल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा दुर्बल कौन सा होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा दुर्बल होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसमें दुर्बल दिया है तो ये दुर्बल हो जाएगा, दुर्बल ये नहीं होता है। दुर्बल कौन सा होता है, प्रबल, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये सबसे दुर्बल होता है। नेक्स्ट देखो कि निम्न में से कौन सा बल संरक्षी बल नहीं है, कौन सा बल कौन सा नहीं है, संरक्षी। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि संरक्षी बल क्या होता है। अगर मान लो अपन ऐसा बल जिसके अंतर्गत या जिसके द्वारा किया गया कार्य, देखो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, तो यहां पर बल चाहिए, तो ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करे। मान लो मैं एक पिंड को यहां से ले जाके यहां लेके आता हूं, तो कार्य जो है इस बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो इसके पथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो केवल प्रारंभिक पहले कहां है वस्तु और अंत में कहां है, चाहे इसको कैसे घुमा के लेके आया हो। अगर ऐसी स्थिति है, फिर से बता रहा हूं, देखो दोबारा समझना, संरक्षी बल क्या होता है, ऐसा बल जिसके अंतर्गत किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता, चाहे इस वस्तु को कैसे ही घुमा के लाया हो हमने। आया समझ में, तो केवल किस पर निर्भर करेगा, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, ठीक है। उस बल को संरक्षी बल कहते हैं। अब इनमें संरक्षी बल में देखो ध्यान रखना, कभी भी घर्षण बल जो होता है वो संरक्षी बल नहीं होता है। जैसे एक कमरा है, कमरे में मान लो एक पत्थर रखा हुआ है या एक बोरी रखी है 50 केजी की, आप लोग एक तो उस बोरी को चारों तरफ घुमा फिरा के फिर कमरे से बाहर निकालो, खींच के निकाल रहे हो कमरे से बाहर निकालो, एक आप लोग सीधे सीधे निकालो, तो सीधे सीधे निकालोगे कम ताकत लगेगी, कम कार्य होगा, अगर घुमा फिरा के निकालोगे तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है, इसका मतलब वो असंरक्षी प्रकार का बल होता है। किस प्रकार का, असंरक्षी। तो संरक्षी नहीं है, घर्षण बल संरक्षी नहीं है, और ये सारे संरक्षी बल है, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी अपन ने घर्षण की क्लास में पढ़ा है। ऐसे देखो अगला क्वेश्चन है कि 500 ग्राम की वस्तु पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। मान लो कोई वस्तु है, ये वस्तु है, कितनी है, इसका द्रव्यमान दिया है हमें कितना, 500 ग्राम। बच्चों इस पर क्या है, हमें पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा बल, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल, तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी लगाती है, नीचे की ओर लगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर होता है, ध्यान रखना, mg के बराबर। ये गुरुत्वाकर्षण बल, बल का सूत्र ये। अब m द्रव्यमान हो गया। अब ध्यान रखना, देखो मात्रक आप लोग ऑप्शन के अनुसार करना, ऑप्शन में देखो सारे न्यूटन दिए हैं, न्यूटन दिया है मतलब ऐसा ही मात्रक दिया है, तो हमें सारे ऐसा ही मात्रक ही लेने पड़ेंगे, ऐसा ही मात्रक, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के मात्रक लेने पड़ेंगे। और द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम। अब आप लोगों को पता है कि 500 ग्राम में कितना किलो होगा, आधा किलो होगा, यानी 0.5 kg होगा, आधा किलो ही तो होगा 500 ग्राम में। तो m की जगह पर मैं क्या रखूंगा, 0.5 इंटू जी का मान क्या रखूंगा, गुरुत्वीय त्वरण आप लोगों को पता है कितना होता है, 10 या 9.8 भी होता है, ध्यान रखना। जी का मान जो है वो 9.8 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण है। ये बच्चे अक्सर इसको गुरुत्वाकर्षण बोल देते हैं, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गुरुत्वीय त्वरण है। और इसका अप्रोक्सीमेट मान जो है वो कितना ले लेते हैं, 10 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं।
तो अगर 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। तो ऑप्शन अपना 10 सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना ऐसी गलती आप लोग कभी भी मत करना मात्रकों से संबंधित कि मात्रक आप लोग अगर ऐसा छोटा, देखो क्वेश्चन बहुत छोटा है, डायरेक्ट F बराबर mg है, लेकिन अक्सर बच्चों से जो गलती होगी वो इसके मात्रक में हो जाएगी। बच्चे क्या करेंगे कि 500 m की जगह 500 रखा और जी की जगह पर 10 रखा, 5000 आंसर आ गया और इसको टिक कर देंगे, जो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा 5 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ऐसे करोगे तो आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना। इसी अगला क्वेश्चन देखो बच्चों कि 400 न्यूटन मीटर स्प्रिंग नियतांक की एक स्प्रिंग पर 20 न्यूटन का बल आरोपित किया गया है। मतलब एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसको हमने खींचा है। किससे खींचा है? इसको खींचा है एक बल से, F कितना 20 न्यूटन। ठीक है, तो कितना विस्तार होगा आप लोगों को मैंने समझाया है स्प्रिंग बल में, या आप लोगों को समझाया अच्छे से कि स्प्रिंग बल जो होता है वो क्या होता है F बराबर के एक्स के बराबर होता है। किसके बराबर? F बराबर के एक्स। और के क्या है यहाँ पर? स्प्रिंग नियतांक है जो सीधा सीधा हमें दिया है। देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो हमें F बल का मान दिया है कितना 20 बराबर के का मान दिया है कितना 400। अब देखो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, न्यूटन और मीटर सारे ऐसा ही मात्रक है, ये भी ऐसा ही मात्रक है। और x हमें विस्तार ज्ञात करना कि स्प्रिंग में कितना विस्तार हुआ है, स्प्रिंग में कितनी लंबाई में वृद्धि हुई है। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 20 बटे 400। और अगर इसमें भाग देंगे तो 1/20, 1/20 का मतलब कितना हो गया? 1/20 का मतलब हो गया 0.05 मीटर, 0.05। लेकिन देखो ऑप्शन में ये आंसर नहीं है। ऐसे भी कई बार क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है कि आप लोग देखोगे कि ये तो ऑप्शन ही गलत है, 0.05 मीटर और ऑप्शन में तो 0.05 है नहीं। फिर देखो यहाँ पर दो ऑप्शन सेंटीमीटर के, तो हो सकता है इसको सेंटीमीटर में बदलाओ। अभी मैंने बताया कि 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 0.05 मीटर में कितने हो गए? तो 100 से मैं इसको गुणा कर दूंगा, ये किस में आ जाएगा? सेमी में आ जाएगा। और ऐसे गुणा करूंगा तो बच्चों आंसर हो जाएगा 5 सेमी। तो आंसर इसका 5 सेमी यानी 100 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान रखना अच्छे क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है, या ये नहीं तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और एग्जैक्ट अगर ऐसे नहीं तो जो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन को हल करवा रहा हूँ, उसमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन, अगर इस पर से क्वेश्चन आएगा तो जरूर कहीं ना कहीं से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो बच्चों एक और क्वेश्चन है, ये आप लोग वीडियो पॉज करो और इसको हल करने की कोशिश करना। देखो 25 किलोग्राम की वस्तु एक सतह पर रखी है, इस सतह द्वारा आरोपित अभिलंब बल, चलो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, मुझे आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में हल करके जरूर बताना कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। अभिलंब बल पूछा है, अभिलंब बल मैंने अच्छे से समझाया आप लोगों को। ठीक है, पढ़ना एक बार अभिलंब बल क्या होता है। तो एक बार क्वेश्चन हल करने की कोशिश करना। क्वेश्चन समझा देता हूं कि एक सतह है, इस पर एक पिंड रखा हुआ है जो कितने केजी का है 25 केजी का है। कितने केजी का है 25 केजी का। तो इस पर सतह द्वारा अभिलंब बल कितना लग रहा है, आप लोगों को ये हल करके मुझे बताना है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं ये 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, और क्वेश्चन इस पर बनाए हैं मैंने, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर ऐसे ही क्वेश्चन हर एक टॉपिक के चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे जरूर बताना। और बच्चों रीट की एग्जाम है, रीट आप लोगों में से कई लोगों का सपना होगा, और जिसका सपना है वो जरूर वीडियो को देख रहा होगा क्योंकि वो अपनी तैयारी में लगा हुआ होगा। ठीक है, तो अपने सपने को अगर पूरा करना है तो आप लोग जो है लगातार पढ़ते रहना। कोई समस्या आती है तो आप लोग जरूर बता देना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।